हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 8 के फर्स्ट तक हम पहुंच चुके हैं। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, ध्यान रखना, इसको ध्यान से समझना। आप यहाँ पे एक अपने को पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यानी कि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। इस चतुर्भुज के विकर्ण अपने को दिए हुए हैं। तो इसमें एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर भागों के अंदर ये विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बीच वाला बिंदु मान लेते हैं यहाँ O। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि UO यानी OU और OS ये दोनों बराबर होंगे। यानी OU का मान कितना दिया अपने को, y+7 दिया हुआ है। OS अपने को 20 दिया हुआ है। अब देखो 7 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में जाएगा। y का मान यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा। अब इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार ये दोनों भाग भी बराबर होंगे, यानी NO है वो OR के बराबर होगा। NO ये OR के बराबर होगा। NO की वैल्यू अपने को दी हुई x+y, OR की वैल्यू दी हुई 16। तो x+y, अब देखो y का मान अपने को मालूम है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपन 13 लिख देंगे, बराबर आ गया 16। अब देखेंगे, अब 13 प्लस का है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो देखो 16 माइनस 13, तो x बराबर कितना आ जाएंगे, 3। तो x का मान 3 आ गया, y का मान आ गया 13। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ दी गई आकृति में RIS के, देखो RIS के एक तो समांतर चतुर्भुज ये है, दूसरा है CLUE ये दूसरा समांतर चतुर्भुज है। दोनों समांतर चतुर्भुज दिए हुए और x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यहाँ पे वापस एक डायग्राम बना देते हैं। तो देखो पहला डायग्राम तो ये है, ये बना हुआ है, इसका नाम दिया हुआ RIS और K। और दूसरा ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे और ये दूसरा समांतर चतुर्भुज बन गया। इसका नाम दिया हुआ है CLUE एंड E, ये अपने को दिया हुआ है और अपने को x का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे अपने को दिया हुआ K का मान 120 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ L का मान 70 डिग्री। तो एक बात ध्यान से समझना है, एक नियम याद रखना अपने को कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है, और समान सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे कोण K और कोण R, कोण K और कोण R ये दोनों क्या है, आसन कोण है। आसन कोण है, इनका मतलब, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कोण K और कोण R इनका मान 180 डिग्री होगा। कोण K का मान अपने को देखो 120 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 120 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण R का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 180। 120 प्लस का है तो पक्षांतरण करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 120 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा कोण R का मान 60 डिग्री आएगा। अब देखिए कोण R का मान ज्ञात हो चुका है। अब हमें मालूम है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है
उसकी जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण आर है वो कोण एस के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर होता है। तो इसी प्रकार मतलब ये बराबर होता है, इसीलिए कोण आर है ना, ये देखो ये कोण आर है ना, ये देखिए कोण आर है ना, वो कोण एस के बराबर होगा। तो यहाँ अपन लिख देंगे कोण आर बराबर होगा कोण एस के। कोण आर का मान देखो हमने ज्ञात कर लिया 60 डिग्री, तो कोण एस का मान भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये थी त्रिभुज समांतर चतुर्भुज RISK के बारे में। अब दूसरा समांतर चतुर्भुज है CLUE, इसके बारे में बात करेंगे। तो सेम टू सेम मेथड इसके अंदर भी काम आएगा। हमें ये मालूम होना चाहिए, देखो इस समांतर चतुर्भुज इस चित्र के अंदर देखेंगे, यहाँ देखो कोण L, ये कोण L है ना, वो कोण E के बराबर होगा। तो यहाँ पे वापस ये लाइन लिखेंगे, यहाँ लाइन लिखेंगे इसी प्रकार यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है। इसी प्रकार यानी कि कोण E है ना, वो यानी कि कोण E किसके बराबर होगा, कोण L के बराबर होगा। तो कोण E का मान अपने को देखना है, और कोण L का मान अपने को 70 डिग्री प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। देखो कोण L का मान अपने को 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये E के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों भुजाएं यहाँ पे O बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है EOSO, एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज की बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज EOS में। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण E प्लस कोण O प्लस कोण S बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए कोण E का मान, अब देखो कोण E का मान देखो अपन ने ज्ञात कर लिया है 70 डिग्री है, और O का मान देखो यहाँ पे चित्र में X दिया हुआ है, और S का मान देखो कोण S का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये कोण S का मान 60 डिग्री है। तो इनके मान यहाँ पे रखने हैं अपने को। यहाँ लिखेंगे E का मान अपन लिखेंगे यहाँ पे 70 डिग्री, O का मान X प्लस कोण S का मान 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री आएगा। अब देखो इसको आगे सॉल्व करना है, तो इसको आगे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे यहाँ आएगा x प्लस 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा अपने 180। तो 130 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिग्री। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे जो x का मान होगा वो आएगा अपने, कितना आएगा यहाँ पे 50 डिग्री इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है। तो देखो इस आकृति की बात हो रही है, तो ये पूछ रहा है कि बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो समलंब त्रिभुज वही होता है जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर होती है। तो देखो इसकी एक कंडीशन है, अगर दो समांतर भुजाओं के बीच एक तिर्यक रेखा होती है और इनके बीच बनने वाले कोणों की टोटल अगर 180 डिग्री होती है, तब तो ये समलंब चतुर्भुज होगा, अन्यथा ये समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। इसको देखो ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका डायग्राम है। यहाँ लिखा हुआ कि L, M और N। यहाँ L, M का मान 100 डिग्री दिया हुआ है और L का मान 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे अपन ज्ञात करेंगे कोण एल और कोण एम का योगफल ज्ञात करके देखेंगे। तो कोण एल प्लस कोण एम वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो कोण एल का मान कितना 80 डिग्री है, कोण एम का मान 100 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो यानी इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है। यहाँ लिखेंगे यहाँ कोण एल और कोण एम का योगफल 180 डिग्री है। अतः यहाँ भुजा का नाम लिखेंगे। अतः यह आकृति समलंब चतुर्भुज है। यह आकृति क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है ना। अब इसमें पूछा हुआ है कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर, ये भी हमने बताना है। यहाँ लिखेंगे इसमें देखो एक तो भुजा है KL और दूसरी भुजा है MN, ये दोनों समांतर है। यहाँ लिखेंगे इसमें भुजा KL और भुजा MN समांतर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ आकृति 3.27 3.27 आकृति दी हुई, इसके अंदर कोण C, ये कोण C है ना, ये हमें ज्ञात करना है। इसका x मान लेते हैं। और ये इसमें लिखा हुआ है कि यदि AB और DC दोनों बराबर समांतर है तो C का मान क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अपने को, हमें दिया है कि भुजा AB है ना वो CD के समांतर है। इसका मतलब क्या है, भुजा AB और भुजा CD समांतर है। क्या है ये? समांतर भुजाएं हैं। अतः कोण B और कोण C, यानी कि कोण B और कोण C, इन दोनों का योग क्या होगा, कोण B और कोण C का योग है ना वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब मान लो ये 120 है, ये पता नहीं, तो इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण B का मान यहाँ 120 डिग्री दिया हुआ है, C का मान अपने को मालूम नहीं, तो x मान लेंगे, बराबर आ जाएगा 180। और 120 प्लस का है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दिया हुआ आकृति 3.28 ये आकृति है। इसके अंदर दिया हुआ है कोण P और कोण S का मान हमें ज्ञात करना है। कोण P और X का मान ज्ञात करना है। यदि कोण, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि भुजा SP और RQ ये दोनों, तो देखो भुजा SP और RQ ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज इन दोनों के बीच का कोण S कोण R, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो आकृति बनी हुई है, इसका मतलब ये R का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, तो S का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद P का भी मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ आकृति में, यहाँ आकृति में भुजा, एक भुजा है PS, यानी भुजा PS और QR समांतर है। क्या है ये समांतर है।
समांतर है, तो अतः इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोण एस प्लस कोण आर बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। और कोण एस का मान अपने को मालूम नहीं तो यहाँ एक्स लिख देते हैं, इसका मालूम नहीं तो यहाँ पर वाई लिख देते हैं। अब तो देखो एस का मान एक्स प्लस और कोण आर का मान, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री बराबर यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स बराबर 90 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा ये। तो एक्स बराबर यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। तो कोण एस का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, कोण एस का मान 90 डिग्री आ गया है। अब देखो कोण पी का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे 4 कोण दिए हुए हैं पी क्यू आर एस, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ध्यान रखना है 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें यहाँ लिखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है ना, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पे अपने को मालूम है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण पी का मान हम मान चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ भी है, कोण पी का मान कितना है, यहाँ पे वाई है। तो यहाँ लिखेंगे पहले कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री। अब देखो कोण पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो ये आ गया वाई प्लस कोण क्यू का मान देखो कितना दिया, 130 है, तो अपन यहाँ 130 दिया हुआ है, हम भी यहाँ 130 डिग्री लिख लेंगे। प्लस कोण आर का मान देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री लिख लेंगे। कोण एस का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, देखो कोण एस का मान यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री, हम भी यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री बराबर यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो देखो 90 और 90 180 हो गए, 180 और 100 280 हो गए, 280 में 30 जोड़ेंगे, देखो 9 और 9 18 हो गए, 18 10 28 29 30 31 310 डिग्री हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे ये, 310 डिग्री बराबर हो गए यहाँ पे 360 डिग्री। 310 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 360 में से 310 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 50 डिग्री। इस प्रकार हमने ये कोण वाई ज्ञात किया 50 डिग्री। तो देखिए ये जो कोण वाई है ना, ये कोण वाई यानी कि ये किसका मान आया है, ये कोण पी का मान आया है। यही हमें इसके अंदर ज्ञात करना था। कोण पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है। कोण पी का मान वाई यानी कि 50 डिग्री हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.3 है वो समाप्त होती है। प्रश्नावली जो 3.3 है ये समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन सभी लोगों को भी हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।